एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जूही और आप सभी लोग का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं एक 2 डेज़ का टैरोट वर्कशॉप कर रही हूँ जो सिर्फ 500 में है। मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगी कि कैसे खुद के लिए आप आंसर पा सकते हो टैरोट के थ्रू। तो डेफिनेटली इस आप वर्कशॉप में मुझे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें सिखाऊंगी, कार्ड्स के मीनिंग क्या है और इफ़ अगर कहीं पर भी आप स्टक हो जाओ अपने लाइफ में, ताकि आप आगे क्या करनी है उसके लिए गाइडेंस पा सको। और आपको रजिस्टर करनी है, रजिस्टर मेरी मेल पे करनी है और मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है, यहाँ पर हम देखेंगे कि 2022 की लव अपडेट्स आपके लिए क्या है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप एक स्टार सीड्स हो सकता है कि आप स्टार सीड ना भी हो, लेकिन फिर भी आप इस चैनल पे हो तो कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी तय कर रहे हो। और बेसिकली हम देखने वाले हैं कि आपके इस जर्नी में नेक्स्ट क्या है और उसके लिए स्पिरिचुअली आपको क्या अपडेट्स दिया जाता है स्पिरिट्स की तरफ से। ओके, सो आर यू रेडी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपको आपके ऑप्शंस मैं दिखा देती हूँ। आपकी जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगी वो रहेगी ये वाइट हार्ट। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो इसको चूज़ कर सकते हो। और आपकी जो सेकंड ऑप्शन रहेगी वो रहेगी ये येलो हार्ट। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आप ये चूज़ कर सकते हो। इन दोनों में से आपको जो भी सबसे ज़्यादा आपके आँख में भा रही है और लग रही है इसमें मेरा आंसर छुपा हुआ है, उसको चूज़ करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे देती हूँ, वहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो अपने रीडिंग तक पहुंच जाएंगे। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑल्सो इंस्टाग्राम भी है, तो इंस्टाग्राम में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरी एक फर्स्ट चैनल है जो कि गाइडेंस, वहाँ पर भी मैं बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे डालती हूँ, तो या वहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाई ऑप्शन 1, अगर आपने वाइट हार्ट को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड। लव वाइज 2022 में क्या अपडेट्स आ रही हैं। सबसे पहले वाइट हार्ट को देख के मुझे वाइट लाइट सुनाई दे रहा है, जो कि वाइट लाइट होती है पॉजिटिविटी की, वाइट लाइट होती है हमारे स्पिरिट्स की, जो हमें सही रास्ता दिखाता है, जो हमें कौन सा सही पाथ है, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो हमें ज़्यादातर पॉजिटिविटी की तरफ हमें ढकेलते हैं। तो ये पाइल अभी कैसे सिचुएशन में है मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं, बट डेफिनेटली आगे चल के आप पॉजिटिविटी की तरफ झुकने वाले हो। लव वाइज आपके लाइफ में इन पास्ट में जो भी हुआ है, अगर कुछ गलत भी हुआ है या फिर कुछ भी हुआ है, आगे चल के आप पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड ऑल्सो उसके साथ ये सुनाई दे रहा है कि अभी आपके साथ जो भी होगा एकदम सही होगा। ठीक है, सही इंसान को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। लेट्स सी कि आपके कार्ड्स क्या बताती हैं। थैंक यू। ओके, जस्ट अ सेकेंड। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, spirits. थ्री ऑफ स्वर्ड्स, जैसा कि मैं फील कर रही थी, मैंने जैसे कहा कि जब तक मैं कार्ड्स नहीं देखूंगी मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। तो थ्री ऑफ स्वर्ड्स मुझे ये बता रही है कि आपकी पास्ट की जो भी एक्सपीरियंसेस रही हैं, जो भी इंसानें रही हैं, वो आपके लिए सही नहीं थे। तो बहुत अपने दर्द देखा है, बहुत पेन आपने सहा है, तो वो एक है, आप में एक डर है हमेशा कि कुछ गलत ना हो जाए, ये हमेशा आपके दिल में रहती है। उसके बाद आपके लिए है स्ट्रेंथ, बट आप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो क्योंकि पास्ट की जो भी आपकी जो भी पेन है उससे आपने लेसन्स जो भी सीखा है या फिर जो भी आपके साथ हुआ है, वो कहते हैं ना कि
होते एक टाइम जाके वो हमें मालूम नहीं पड़ता है। तो वैसा कुछ आपके साथ शायद हुआ है, और स्ट्रेंथ आपने खुद में इतना ज़्यादा गैदर कर लिया है, इतना विजडम आपने गेन कर लिया है, अभी आप किसी भी सिचुएशन के साथ बहुत इजीली डील कर सकते हो। गाते गाते आप कोई भी आग पे चल सकते हो, मतलब ऐसी एनर्जी है, मैं आपको बता सकती हूँ। और स्ट्रेंथ का कार्ड यही बताती है। इसके बाद आपकी है 9 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी। 9 ऑफ स्वर्ड्स कहने की ये बताती है कि पहले आप क्या थे। देखो ये कार्ड को अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर पहले ये बंदा बहुत रो रहा है, ये बहुत परेशानी में है, लेकिन ये बहुत रिलैक्स्ड है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द बहुत सारे स्वर्ड्स है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है और एकदम शांति से सो रहा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास्ट में ऐसी एनर्जीज थी जहाँ पर आप बहुत परेशान थे, या फिर आपको लेकर आपके मम्मी डैडी परेशान हो सकते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी जहाँ पर आप खुद को काम रखने की कोशिश करोगे, जहाँ पर आप चीज़ों को जितना हो सके लेट को करने की कोशिश करोगे। 4 ऑफ कॉइन्स ये बताती हैं कि रिसोर्सेज गैदर करना आपने सीख लिया है। अगर अब तक आप चीज़ों को बता देते, अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर देते थे, या फिर कुछ भी किसी से शेयर कर देते थे, तो अभी आपको समझ में आ गई है कुछ चीज़ें हैं जो कि हम सभी से नहीं शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शायद आपको नज़र लग जाती है, लोग आपको जेलस फील करने लगते हैं। तो डेफिनेटली आप छुपाना चाहते हो, अब चीज़ों को आप हिडन करना सीख रहे हो। आप चीज़ों को अभी आपके लिए वो ही गाइडेंस है कि आप आसानी से किसी को कुछ भी मत बता देना, किसी से कुछ भी मत शेयर कर देना। ये आपके फीलिंग्स हो या फिर जो भी हो, आप धीरे धीरे वो सीख रहे हो कि आपको चीज़ों को हिडन रखने की ज़रूरत है, चीज़ों को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करनी है। अगर आपके पास कुछ रिसोर्सेज है उसको भी आपको सेव करने की ज़रूरत है। तो सेविंग्स सीख रहे हो आप, अपनी फीलिंग्स को छुपाना, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ध्यान देना, अपनी मनी के ऊपर ध्यान देना, इन चीज़ों के ऊपर भी आप कहीं ना कहीं ध्यान दे रहे हो। यहाँ पर लव की बात हो रही है, तो मैं बताऊंगी आपको फीलिंग्स के एंगल से कि फीलिंग्स कहीं ना कहीं हिडन करने की कोशिश करोगे। लास्ट कार्ड देख लेते हैं, है द हर्मिट। तो हर्मिट यही बताती है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इनर अपने हर्मिट क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसको अंधेरे में भी चलना आती है, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक वाइट लाइट है। सी यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो हिरन है आई थिंक। तो ये जो हिरन है ये वाइट है, और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि आप एक वाइट लाइट को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके इर्द गिर्द वाइट लाइट रहेगी, क्योंकि वाइट लाइट स्पिरिट्स के बारे में बताती है, स्पिरिचुअली गाइडेंस के बारे में बताती है। और हर्मिट भी सेम मैसेज देती है कि आपको हमेशा स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलती रहेगी। ये देखो कितने अंधेरे में चल रही है लाइट, राइट। इसके पास सिर्फ एक डंडा है और ये अंधेरे में चल रही है, लेकिन इसके पास ये वाइट लाइट है। इसी के लिए इसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बेझिझक आगे बढ़ रही है, और 2022 में आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होने वाले हो। पाइल 1 बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होने वाले हो, क्योंकि आपको स्पिरिट्स की सपोर्ट रहेगी, स्पिरिट्स की गाइडेंस रहेगी। आपको चलते चलते कभी भी स्पिरिट्स की ज़रूरत पड़े तो वो हमेशा आपके साथ रहेगी। और आपने इतना ज़्यादा इनर विजडम गेन कर लिया है, अभी आप डर नहीं रहे हो। आप चीज़ों को सरेंडर करना, कैसे उसके साथ डील करना है, आपको आ गई है। यही मैसेज यहाँ पर से मुझे मिल रही थी स्टार्टिंग से। डेफिनेटली आपके बॉटम से है 8 ऑफ कॉइन्स, या आपको डील करना आ गई है सिचुएशन के साथ। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आपके और कार्ड्स क्या बताती है, लव अपडेट्स क्या हैं आपके लिए। थैंक यू। ओके, सो बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई जस्ट नीड 1 कार्ड। मैं और एक बार शफल करूँगी। थैंक यू। आपके लिए है प्रोवर्टी नंबर 37 है। 7, 3, 10 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, एंड ये कंप्लीशन की नंबर होती है ऑल्सो 10। सो प्रोवर्टी ये बताती है कि आपके जो एक्सपीरियंसेस है वो बहुत, मैंने जैसे कहा कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर ना एक बिल्ली दिख रहा है,
उसी के साथ यहाँ पर माउस भी है, ठीक है, कैट भी है, माउस भी है। तो हमेशा आपके पीछे कोई ना कोई पड़ा रहता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर आपकी एनिमीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है कि आपकी एनिमीज़ है। शायद आपको समझ में नहीं आती है क्योंकि आप फ्रंट में देख रहे हो, बट बैक से ये बिल्ली इसकी तरफ देख रहे हैं। तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही रहती है। बट उसी के साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये लड़का है जिसके पास वंस है, जो आगे बढ़ रहा है। तो आप प्रोटेक्टेड भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं ये कोई ऐसा कोई है आपके लाइफ में जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, या फिर स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। तो कुछ भी गलती आपके साथ, जो भी गलती है वो ऐसे कट ऑफ हो जाती है, ठीक है ना। और ऑल्सो 2022 में आपको लोगों को ज़्यादा भरोसा करने से मना किया जा रहा है लव वाइज, ठीक है। आपको खुद से चलनी है, खुद की सुननी है, ये गाइडेंस आपके लिए बन रही है। लेट्स सी कि आपके और कार्ड्स क्या बताती हैं 2022 की आपके लव लाइफ से रिलेटेड। थैंक यू। विलिंगनेस। सो विलिंगनेस कहीं ना कहीं ये बताती है कि आप हमेशा चीज़ों को अगर आपको एंड रिज़ल्ट दिखता है कि लव है, अगर एंड रिज़ल्ट आपको दिखता है तो आप उसमें कंप्रोमाइज़ करने के लिए रेडी रहते हो। बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड इंसान बन जाओगे इन 2022 में, ठीक है। मुझे यहाँ पर आप ना बहुत ज़्यादा क्या बताओ, बहुत मैच्योर इंसान दिख रहे हैं। डेफिनेटली होममेड है, और होममेड तो लोगों को सलाह देने में बहुत अच्छा होता है। तो वही मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों में ही फोकस करोगे जिसमें आपको दिखेगा कि हाँ इसकी फ्यूचर है, इसमें अगर मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पर कुछ हो सकती है। लव लाइफ में भी आपकी एनर्जीज ऐसे ही रहेगी। मुझे तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एक सिंगल एनर्जी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, जैसे कि खुद के ऊपर फोकस करना, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हो चुका है। उसके बाद आप चीज़ों के ऊपर भरोसा करने से पहले 1000 बात सोचोगे, और आपके लिए वही गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं आपको आसानी से किसी के ऊपर भरोसा नहीं करनी है। और है आपके लिए ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर करना है क्योंकि आप बहुत ब्लेस्ड हो। मैं स्टार्टिंग से ये बोल रही हूँ, आपके पास कोई हो या फिर नहीं हो, स्पिरिट्स है, स्पिरिट्स आपको बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स बोलना, और अगर कमेंट्स में नहीं भी बोलो फिर भी कोशिश करना हमेशा यूनिवर्स को थैंक बोलना, जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है या फिर अच्छा हो रहा है, स्पिरिट्स आपके साथ है, जो भी है उसके लिए स्पिरिट्स को थैंक करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, ग्रैटिट्यूड हमेशा शो करती रहो। जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी जो ये ब्लॉकेजेस है क्लियर होती जाएगी। आपके लिए कार्ड है करेज, या स्ट्रेंथ और करेज ऑलमोस्ट सेम कार्ड है। नंबर 13 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। करेज का कार्ड ये बताती है कि आप इतना ज़्यादा हिम्मती हो, इतना ज़्यादा हिम्मती हो, मैं क्या बताऊँ। यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग लिब्रा की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है कि चीज़ों को बैलेंस आउट कैसे करनी है, चीज़ों को मैनेज कैसे करनी है, आपके 2022 में आ जाएगी। आपके लव लाइफ में अगर आप शादीशुदा भी हो फिर भी आपको चीज़ों में बैलेंस में मतलब आना आ जाएगी, ठीक है ना। आप खुद की सुनो, आप अपने लव लाइफ में और लोगों की ज़्यादा मत सुनो, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगी। और ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा करेजियस रहोगी कोई भी काम करने के लिए आपकी लव लाइफ में, ठीक है। और आपको खुद की सुनना ज़्यादा भाएगी। तो एनर्जी जैसे मैंने कहा 28 की एनर्जेटिक महसूस करोगे, ठीक है, खुद में आप बहुत ज़्यादा। और सन की एनर्जी है, तो सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा वर्म के बारे में बताती है, ठीक है। कुछ भी करने के लिए आप रेडी रहोगे। मैंने जैसे कहा ना विद स्ट्रेंथ देख के कि अभी गर्म है हथौड़ा मार दो, तो वैसी वाली एनर्जी रही आप हमेशा रहोगे कि ठीक है चलो ये करता है, ये करता है, ये करता है, वो करता है। तो प्रॉपरली यहाँ पर कुछ लोग रिलेशन में जा सकते हो, लेकिन ज़्यादा तो लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक एडवेंचर दिख रहा है। आपको खुद के ऊपर फोकस करता हुआ मैं देख पा रही हूँ। आप अगर शादीशुदा भी हो तो यहाँ पर नंबर 10 बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। 8+2 है, यहाँ पर 3+7 है। तो कुछ एंड हो रही है इस साल के साथ साथ। आपकी जो भी वरीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो आप एंड होता हुआ दिखोगे, क्योंकि 3 ऑफ स्वर्ड्स से स्टार्ट हुआ है, हर्मिट से एंड हुआ है। तो हर्मिट कहीं ना कहीं बताती हैं कि या आप अभी गोइंग विद द फ्लो जा रहे हो। अभी आगे चल के आपको क्या दिखेगा ये मैं अपडेट्स लाती रहूँगी, और तब आपको पता ही चल जाएगी कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल आपकी एनर्जीज जो है ऐसी हैं, और आपको गाइडेंस ऐसे दिया जा रहा है कि
आप ऐसे ही रहो। ओके, अभी मेरी हैंडमेड कार्ड से कुछ मैसेजेस, एक ही मैसेज लेंगे हम कि आपको क्या बोल रहे हैं स्पिरिट्स। ओके, सो हमें मिल चुका है, ये कार्ड है। देखो यहाँ पर भी नंबर 10 है, मुझे नहीं पता था। यहाँ पर O है या फिर 0 है, तो कुछ तो है। यहाँ पर नंबर 10 क्योंकि कंप्लीशन की बात करते हैं, तो कुछ कंप्लीट हो रहा है। और मुझे ये हार्ट ब्रेक से आप बाहर निकलता हुआ दिख रहे हो, ये पेन से बाहर निकलता हुआ दिख रहे हो। अगर आसानी से किसी के ऊपर विश्वास कर लेते तो इन चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो। आप बहुत ज़्यादा विजडम गेन कर चुके हो और अभी आपको कोई भी ठग नहीं सकता। लेट्स सी कि आपके मैसेज क्या है। ओके, आपके लिए है लीव इट एंड ऑल्सो ई है। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, मैंने जैसे कहा, और ऑप्शंस भी आपके पास रहेगी। ई है तो यहाँ पर यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है, सी यहाँ पर भी 3 ऑफ स्वर्ड्स है, नंबर 3 है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक तीनों लोग आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, या फिर आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन, तीनों ऑप्शन अवेलेबल रह सकती है। ठीक है, तो कुछ तो है, ये कुछ हिडन है डेफिनेटली, मैं आपको बता सकती हूँ, जो कि अभी भी अनक्लियर है। देखो यहाँ पर एक इंसान है जो कि पर्दे के पीछे है, यहाँ पर भी आपको दिख नहीं रहा है इस माउस को कि उसके पीछे कैट है। तो कुछ तो है जो कि अभी तक हिडन है। और यहाँ पर भी आप आँख बंद करके रहे हो और नीचे 2 लोग हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी तक हिडन है, आपके सामने ओपन अप नहीं हुआ है। मैं नेक्स्ट अपडेट जब लाऊंगी तो आपको पता ही चल जाएगा कि तब तक आपको क्या मालूम पड़ती है। अदरवाइज़ संभल के रहिए, आप बहुत अच्छा जा रहे हो। आप अपनी लाइफ में लव वाइज भी बहुत विजडम गेन कर रहे हो एंड ऑल्सो आपने खुद के ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है। सो या आपके लिए क्लैप। बहुत 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 अच्छा रीडिंग था। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है तो नंबर्स को थैंक करके जाना, मुझे बताना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई ऑप्शन 2, अगर आपने येलो हार्ट को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। मुझे यहाँ पर अबंडेंस, आपके लव वाइज मैं बोल सकती हूँ कि खुशियाँ, लव वाइज कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हो। अभी आपके कार्ड्स के थ्रू हम पता करेंगे कि क्या पता चलती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के हार्ट चक्र रिसेंटली ओपन हुआ है या फिर ओपन होने वाला है इन 2022 में। आप लव को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। लव वाइज आप खुशी अट्रैक्ट कर रहे हो, वो यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी गो अहेड, आपके कार्ड्स मुझे क्या बताते हैं। Let's see. Thank you spirits. Okay, आपके लिए है 9 ऑफ कॉइन्स। आई टोल्ड यू, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जैसे कि मुझे लग ही रहा था कि लव वाइज आप बहुत खुश होने वाले हो। अगर कुछ लोग यहाँ पर, बहुत सारे लोग हो सकते हो कि आप सिंगल हो, लेकिन सिंगल होते हुए भी यहाँ पर बहुत बहुत खुशियाँ, यहाँ पर ना आपके लव अपडेट्स देख रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर ही हम फोकस करेंगे। लेकिन फिर भी मैं देख पा रही हूँ ये सेल्फ लव बहुत ज़्यादा है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर भी बहुत फोकस्ड होने वाले हो, खुद को बहुत ज़्यादा नर्चर करने वाले हो, प्यार करने वाले हो। और जब आप खुद के ऊपर फोकस्ड होते हो तो ऑटोमेटिकली और लोग आपकी तरफ खींचा चला आता है। तो मैं बोल सकती हूँ जो लोग सिंगल हो वो लोग, आप खुद में बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। अदरवाइज़ देख लेते आपके कार्ड्स क्या बताती है। 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स ये बता रही है आपको कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस रहेगी अगर आप सिंगल हो तो। अगर शादी करना चाहते हो, अरेंज मैरिज है, तो डेफिनेटली एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेगी, ये मुझे दिख रहा है। विद दिस एम्परर बताती है बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के बारे में जो कि आप बिल्ड करने वाले हो इन 2022। हो सकता है कोई ऐसा आपके लाइफ में आ सकता है जो कि एम्परर है, जो कि इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। ओके, और आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाओ उनसे। 9 ऑफ कप्स, या मैंने जैसे कहा कि आपके विश फुलफिल हो जाए। आपको ऐसा ही कोई बंदा चाहिए था अपने लाइफ में, या फिर बंदी चाहिए था, ऐसा ही कोई इंसान चाहिए था, तो यहाँ पर आपके विश फुलफिल होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। एंड लास्टली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के अवतार में हमेशा रहोगे। आप एक सैवेज एनर्जी, एक कूल एनर्जी, एक बहुत ज़्यादा जिसको सिर्फ
जो खुद से प्यार करती है ना, वो किसी से भी प्यार कर सकती है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की वो एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कितना ब्यूटीफुल है। स्टार्टिंग हुआ है 9 ऑफ कॉइन से और एंडिंग हुआ है क्वीन ऑफ कॉइन से एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से। सी, क्लियर कट हमेशा आप बात करने वाले हो। आपको हमेशा चीज़ों में कोई कन्फ्यूजन मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो भी चाहिए क्लियर कट चाहिए। तो यही एटीट्यूड लेके आप आगे बढ़ने वाले हो। और इन 2022 में आपकी इसी एटीट्यूड की वजह से आप दिखने में भी, फिजिकली भी आप मतलब बहुत अट्रैक्टिव हो जाओगे। इसी एनर्जी की वजह से आप एम्परर को अट्रैक्ट कर रहे हो। और एम्परर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है जो कि आपको लॉन्ग टर्म देगा, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी नहीं प्रोवाइड करेगा। एम्परर है ऐसा। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या पता चलती है लव वाइज। ओके, सो आपके लिए है वेल्दिमेंसी नंबर 13। कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है 1 2 3 भी। और वेल्दिमैन कहीं ना कहीं यही बता रही है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा आ रहा है जो कि इतना ही स्ट्रॉन्ग है। ओके, वो हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्पेशली मैं देख पा रही हूँ कि आप खुद भी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हो और जिनको अट्रैक्ट करे हो वो भी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं एक बहुत स्मार्ट पर्सन, क्योंकि यहाँ पर एम्परर है, यहाँ पर वेल्दिमैन, कितना स्मार्ट है ये बंदा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इनसे पहले मिलोगे ना, तभी आपको एक टिंग हो जाएगा और आपको लगेगा हाँ मुझे यही तो चाहिए था। अभी आपके लाइफ में कोई है या फिर ब्रेकअप हो चुका है, मुझे नहीं पता, बट ये एनर्जीज वो बता रही है। हो सकता है कि आपके पास्ट की कोई वापस आ सकता है जिनको आप आपकी विश फुलफिलमेंट मानते हो। बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे यहाँ पर कोई पास्ट की एनर्जी नहीं लग रहा है। सो आगे चल के आपको पता ही चल जाएगी ये कोई न्यू वन है या फिर आपके ओल्ड वन है। हो सकता है आप शादीशुदा भी हो, तो या आप दोनों में बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, मैं ये बता दूँ। ओके, चलिए देख लेते हैं और क्या पता चलती है। थैंक यू। ये 2 कार्ड्स ओपन हुआ है एंड आई फील दैट कि ये आना चाहती है। सो ये 2 कार्ड्स, एक है एम्पैथी, जैसे कि आप लोग कुछ एम्पैथ्स हो, एंड हारमोनी, हीलिंग एंड हारमोनी, क्योंकि आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, इसी वजह से आपकी एनर्जीज ऐसी है। इसी वजह से आप एम्पैथ होने की वजह से आप एक हीलिंग वाली एनर्जी में रहोगे इन पूरे 2022 में। और आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझोगे, जो आपके लाइफ में आने वाला है उनको भी समझोगे और उनकी सर्विस ना आप एक्सेप्ट करोगे कि वो अगर कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे, या फिर आप कुछ बोलोगे, आप कुछ करोगे, एक दूसरे को जैसे कि एक्सेप्ट करना जैसे हो वैसे, और एक दूसरे को सहारा देना जब ज़रूरत पड़े। तो लव वाइज बहुत 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 पॉजिटिव है। अगर आप सिंगल भी हो फिर भी आप ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो 2022 में, तो आपकी सबसे शॉर्टकट जो प्रोसेस है, जैसा आप कर रहे हो, अब खुद के ऊपर जैसा फोकस कर रहे हो करते जाओ, क्योंकि आप जब तक इतनी ही ज़्यादा सेल्फ लव करते रहोगे उतनी ही स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, लास्टली आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि ओवरऑल क्या पता चलती है, आपकी एनर्जीज क्या बता रही है आपके लव लाइफ के बारे में। सो बहुत सारे कार्ड्स हैं, मुझे और एक बार शफल करनी होगी। जस्ट सेकेंड। थैंक यू। सो यहाँ पर भी 2 कार्ड्स है आपके लिए, 2 करके कार्ड आई है। नंबर 22 एंड 27, एक है डुअलिटी एंड एक है विजडम। या डेफिनेटली मैंने जैसे कहा, एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेगा, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है, यहाँ पर डुअलिटी है। तो ये दोनों कार्ड बताती हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ऐसी अवेलेबल रहेगी, लेकिन आपको बहुत सोच समझ के चूज़ करनी है उन ऑप्शंस में से आपको किसको ज़रूरत है। मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि एम्परर जो होगी, क्योंकि यहाँ पर एम्परर को ही आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगे। और विजडम आप बहुत ज़्यादा गेन कर चुके हो, आपकी नॉलेज गेन हो चुकी है, सो दैट आपको पता है कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। ओके, सो
या मैं कार्ड्स को ऐसे रखती हूँ सो यू कैन सी प्रॉपरली। या विजडम भी ये बताती है कहीं ना कहीं वो जो नॉलेज है आपने बहुत गेन किया है लव वाइज अपनी लाइफ में, आप एक एम्पैथ हो, सो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बन चुके हो, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव बन चुके हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो यहाँ पर इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं आपको बस यही बताऊंगी 2022 आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकती है लव वाइज, ओके। और ऑल्सो अगर फाइनेंस की बात करूँ तो भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल दिख रहे हो। अभी मेरी हैंड में एक मैसेज ले लूँगी कार्ड से कि यहाँ पर से आपके लिए क्या आती हैं, स्पिरिट्स क्या बताती हैं, ओके। आपके लिए ये कार्ड आना चाहती हैं, लेट्स सी कि ये क्या है। नंबर 9, 10, 8 के एंड पी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। लव योर सेल्फ एंड पैंडमिक। सो पैंडमिक सिचुएशंस है तो उससे थोड़ी सी बच के रहिए, ये गाइडेंस है, क्योंकि फिर से कोरोना बढ़ रहा है, ओमाइक्रॉन, ये सारे वायरसेस आ रही हैं, ठीक है। तो आपको उससे बचने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। एंड लव योर सेल्फ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि मैंने कहा कि आप खुद के ऊपर फोकस्ड होने वाले हो, आप खुद को प्यार देने वाले हो, और यही ना आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित होगी। आगे चल के आपको दिखेगा कि आप खुद के ऊपर फोकस करने की वजह से कितनी ज़्यादा लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हो और लोग आपसे प्यार करेंगे, ठीक है। जब तक आप खुद से नहीं प्यार करना सीख जाओगे तब तक कोई भी आपको वैसी नज़रों से नहीं देखेंगे। आप कैसे खुद को देखते हो वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि आप एक सोल जर्नी तय कर रहे हो, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले मेंटेन करने की ज़रूरत है कि आप सबसे पहले खुद से प्यार करो, और यही कर रहे हो। और 2022 माशा अल्लाह आपके लिए बहुत 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 अच्छा साबित होने वाली है। ट्रस्ट मी, ये मैसेजेस आपके लिए मुझे यहाँ पर से मिल रही हैं। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है। मिले तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।